नवांको डिजिलेशन में क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 पार्ट 7 सीक्वेंस एंड सीरीज में स्पेशल सीरीज विशेष श्रेणियों के संबंध में आज अपन कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे। तो ध्यान से सुने कि विशेष सीरीज क्या होती है। सिग्मा संकेतन किसी श्रेणी का योगफल उसके व्यापक पद के पहले ग्रीक अक्षर सिग्मा लिखकर व्यक्त किया जाता है। तो जो टेढ़ा आड़ा चिन्ह बना है ये सिग्मा का चिन्ह है। तो अपन पूरे नंबर्स ना लिखकर सिग्मा का साइन लगा देते हैं तो ये योगफल होता है, योगफल कहलाता है। किसी श्रेणी का योगफल उसके व्यापक पद के पहले ग्रीक अक्षर सिग्मा लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, 1 + 2 + 3 + n। इसका मतलब ये है इक्वल सिग्मा n। इतना ना लिखकर अपन इस सबको सिग्मा n भी लिख सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है 1 + 3 + 5 + +2n - 1। तो ये विषम सीरीज है और इसका अपन सम फाइंड करना चाहें तो सिग्मा 2n - 1 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं अथवा धन पूर्णांकों का योगफल, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। एस इक्वल लिखेंगे 1 + 2 + 3 + n। तो इसका मीन्स अभी हमने बताया ऊपर एस इक्वल ये दिया है तो इक्वल क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n। अब ये सिग्मा n कैसे फाइंड होता है तो हमने पहले समांतर अर्थमेटिक सीरीज में सम का फार्मूला पढ़ा था, n/2 a + l। तो उस फार्मूले में हमने इसको पुट कर दिया, a की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी और l की वैल्यू पुट कर दी। उस फार्मूले से हमने सॉल्व किया तो Sn = n/2 ब्रैकेट 1 + n इक्वल n, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है और n की वैल्यू n है। इसलिए अपना जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, n + 1/2। तो सिग्मा n की जो वैल्यू है वो n ब्रैकेट में n + 1/2। तो ये फार्मूला भी है। तो इस फार्मूले को निकालने का ये तरीका है और सम का अपन को फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अर्थमेटिक सीरीज है तो अर्थमेटिक्स का, ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो ये अर्थमेटिक सीरीज थी, समांतर श्रेणी थी तो समांतर श्रेणी के सम का फार्मूला पुट किया। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज होती तो ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला अपन इसमें पुट करते। तो सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, n + 1/2। तो ये फार्मूला है, इसको ध्यान रखना कि सिग्मा n इक्वल क्या होता है और निकालने का ये इसका वे है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब ये प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। s = 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर। तो ये भी समांतर श्रेणी में ही हैं। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला अपन 2 बार लगाएंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको अपन इस टाइप से सॉल्व करते जाएंगे सम के फार्मूले में। और सिग्मा n² की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, n ब्रैकेट में n + 1 ब्रैकेट के अंदर 2n + 1/6। तो n² का फार्मूला भी अपन को याद रखना पड़ेगा। n² का फार्मूला याद कर लिया। अब इससे संबंधित कुछ अपन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जिनमें सिग्मा n हो, सिग्मा n² हो
तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। तो ये विशेष सीरीज हैं, स्पेशल श्रेणी हैं और इनको सॉल्व करना सीखेंगे। और थर्ड फार्मूला जो है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का वर्ग, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो 1 पावर वाले पढ़े अपन ने, 2 पावर वाले पढ़े, अब 3 पावर वाले। तो 3 पावर वालों का फार्मूला एन क्यू का फार्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो तीनों फार्मूले क्या हुए? फर्स्ट फार्मूला हुआ सिग्मा n इक्वल n प्लस 1/2। सेकेंड फार्मूला क्या हुआ? n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। और एन क्यू का फार्मूला क्या हुआ? सिग्मा एन क्यू का n प्लस 1 ब्रैकेट में अपॉन 2, फिर पूरे को ब्रैकेट में लिखकर होल स्क्वायर। एग्जाम्पल से समझते हैं। उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n स्क्वायर प्लस 3n है। तो जो nth टर्म है वो यहाँ पे अपन को निकालना होता है। इसमें निकला हुआ दिया है n टर्म अपना क्या दिया हुआ है? Tn इक्वल n स्क्वायर प्लस 3n। अब n स्क्वायर इसको इस टाइप से लिखेंगे, Sn इक्वल सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n। तो अब सिग्मा लग गया, तो सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला क्या है और सिग्मा n का फार्मूला क्या है? तो हमने ये साइड में फिर से रिपीट किया है। सिग्मा n इक्वल होता है n प्लस 1/2 सिग्मा n स्क्वायर इक्वल 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है। अब हमने इसमें जो दिया है कंडीशन, उसमें n स्क्वायर की वैल्यू पुट की और सिग्मा n की वैल्यू पुट की। तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की? 1/6 n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1 प्लस 3 कॉमन था इसमें। अब सिग्मा n की वैल्यू पुट कर दी n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। अब दोनों में देखेंगे बीच में प्लस लगा हुआ, तो दोनों में सबसे पहले ये देखना होता है कि कॉमन क्या निकल रहा है। अगर अपन कॉमन नहीं निकालेंगे और इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो अपन उलझ जाएंगे। इसलिए गणित को सॉल्व करने इस टाइप के क्वेश्चनों को गणित में इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले गणित में कुछ कट रहा है उसको काट देते हैं, कुछ कॉमन निकल रहा है उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे जो प्रोसेस हो जाता है वो थोड़ी इजी हो जाती है। इसलिए कॉमन निकालना और काटना, इन दो चीज़ों को गणित में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस चीज़ का तुमने ध्यान नहीं रखा तो जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और उसमें जो पावर है, घात है, वो बढ़ जाएगी और उसके फैक्टर्स करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए गणित में जो भी कट रहा है, क्योंकि गणित एक पूरा जंगल है, जंगल में अगर अपन को रास्ता चाहिए तो उसमें जो रास्ते में झाड़ियाँ वगैरह आती हैं उनको अपने काटना ही पड़ती हैं, तभी अपन आगे बढ़ पाते हैं। उसी प्रकार मैथ में भी जो कट रहा है या कॉमन निकल रहा है उसको काटना है, और कॉमन निकल रहा है उसमें से कॉमन निकालना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो n प्लस 1/2 इसमें कॉमन था, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 2n प्लस 1/3 और लास्ट वाले में क्या बचा? 3/1। तो n प्लस 1/2, इसका एलसीएम लिया 3, 2n प्लस 1 प्लस 9, जो बाहर है उसको तो लिखते जाएंगे n प्लस 1/2। इसका सॉल्यूशन आया 2n प्लस 10/3। अब 2n प्लस 10 में भी कॉमन निकल रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 को कॉमन निकाल लिया। कॉमन इसलिए लिखा क्योंकि अपने पास नीचे भी 2 है, अगर नीचे भी है
और ऊपर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालना कंपलसरी है। 2 से 2 काट दिया, क्या बचा n+1 n+5/3। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल, निम्न श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें अपन को ध्यान देना है, 2 सीरीज बनी हुई हैं, 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 प्लस n टर्म्स। तो फर्स्ट सीरीज क्या मानेंगे इसमें 1 2 3 4, सेकंड सीरीज क्या मानेंगे 2 3 4 5, और दोनों में अपन टर्म्स वाला फार्मूला लगाएंगे। टर्म्स वाला फार्मूला क्या होता है, L = A + n-1 × D। इस फार्मूले से अपन nth टर्म फाइंड करेंगे, क्योंकि n टर्म की ज़रूरत होती है। तो n टर्म फाइंड करेंगे तो टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। तो A की फर्स्ट सीरीज क्या थी 1 2 3 4, तो इसमें A की वैल्यू 1, D की वैल्यू भी 1, और n पदों तक निकालना है तो n की वैल्यू n। तो हमने इसमें पुट कर दिया Tn = 1 + n-1 × 1। सेकंड में, सेकंड के लिए दूसरी सीरीज क्या है 2 3 4 5, तो इसमें A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 1 है। तो इसमें वैल्यू पुट की 2 + n-1 × 1। Tn = n+1। इनका जो सॉल्यूशन आया तो फर्स्ट टर्म में n बचा और सेकंड टर्म में क्या बचा था n+1, और दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। Tn = n² + n। अब इसको Sn लिखा हमने, σn² + σn। अभी हमने बताया था n² का फार्मूला, σn² का फार्मूला और σn का फार्मूला। तो दोनों फार्मूलों को इसमें फिर से पुट कर दिया, 1/6 + 1/6 n+1 2n+1 + n+1/2। अब इसमें भी वही चेक करना है कि कॉमन कुछ निकल रहा है, कट रहा है कुछ, तो कट कुछ नहीं रहा, इसमें कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन भी इसमें क्या निकल रहा है, जो उसमें निकला था n+1/2। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा 2n+1/3, सेकंड टर्म में कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पे 1 लिखना कंपलसरी है। जब जहाँ कुछ भी नहीं बचता कॉमन लेने में, वहाँ पे 1 बचता है, तो 1 को लिखना नहीं भूलना नहीं। उस टर्म को अगर अपन ने छोड़ दिया तो सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। इसलिए जो कॉमन लेने में पूरा टर्म्स निकल जाता है वहाँ पे 1 बचता है, और 1 लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे 0 नहीं लिखना है। इसका LCM लिया तो इसका LCM आया 3, 2n+1 + 3। अब जो आगे है उसको तो लिखा ही है n+1/2, और इसका सॉल्यूशन आया 2n+4/3। फिर नीचे 2 है, ऊपर भी 2 कॉमन हो रहा है, तो कॉमन निकालेंगे और 2 से 2 को हमने काट दिया। इसमें फिर काटने के बाद जो सॉल्यूशन बचा n+1 n+2/3, ये इसका आंसर है। आंसर इस प्रकार से अपन ने लिखे। तो स्पेशल सीरीज के कुछ और न्यूमेरिकल्स आप मैथमेटिक्स में से करते जाएं। थैंक्स।